डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे आप सबका फिर एक बार स्वागत है। क्वालिफायर 2 का मुकाबला होना है शुक्रवार को डेजर्ट वाइपर्स और शारजा वॉरियर्स के बीच में शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं निशाद आपका स्वागत है। किससे देखते हैं आप इस मुकाबले को, क्योंकि आप इन दोनों टीमों के बारे में सोचे हैं। ILT20 के इतिहास में जो इनके मुकाबले हुए हैं आपस में, उसमें डेजर्ट वाइपर्स का पलड़ा भारी है, मगर हमने शारजा वॉरियर्स को उलटफेर करते हुए देखा है पिछले कुछ मुकाबलों में। उन्होंने एक तो सबसे पहले हराया MI एमिरेट्स को लीग फेज में, फिर हराया उन्होंने एलिमिनेटर में, और इसके पहले उन्होंने कभी भी MI एमिरेट्स को हराया नहीं था। सो शारजा वॉरियर्स मेंटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे जरूर। ये पहला मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच में, तब शारजा वॉरियर्स ने मात्र 91 रन बनाए थे और 10 ओवरों में डेजर्ट वाइपर्स ने लक्ष्य पीछा कर लिया था। फकर जमान ने सर्वाधिक 71 रन बनाए थे, पर अब फकर जमान टीम का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद उन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां पे शारजा वॉरियर्स ने 151 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में 152 बड़े आसानी से बना लिया 15वें ओवर में डेजर्ट वाइपर्स ने। दोनों बार डेजर्ट वाइपर्स ने दमदार तरीके से जीत हासिल की। क्या उसका फायदा होगा इस मुकाबले में? कुछ हद तक होगा, शायद डेजर्ट वाइपर्स मानेंगे, मगर पिछले कुछ मुकाबलों में दोनों टीम्स ने जिस प्रकार क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल से शारजा वॉरियर्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है। चलिए, ये जो मुकाबला है होने वाला है शारजा के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम पर। और ये मैदान अगर देखें तो 22 मुकाबले हुए हैं ILT20 के। आपको अगर आप पहले बल्लेबाजी करते तो जीतना है तो 190 के आसपास बनाना है, और बाद में जो बल्लेबाजी करती है टीम, उसकी जीत ज्यादा होता है, ऐसा नजर आ रहा है ILT20 में। तो क्या फिर एक बार टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, मैच जीतो? लगता है यही एक इक्वेशन हमें नजर आ सकता है। चलिए, अब डेजर्ट वाइपर्स के स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं। उनके पास काफी विकल्प है। शुरुआत अच्छी हुई थी, फकर जमान पर अभी नहीं है टीम के साथ। रहमानुल्लाह गुरबाज आ चुके हैं टीम में। और बल्लेबाजों की अगर बात करें तो एक बार फिर जो है आपको एलेक्स हेल्स के पास देखना पड़ता है, क्योंकि एलेक्स हेल्स ने इस साल बल्लेबाजी ठीक ठाक की है। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है निशाद, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। और ठीक है, फकर जमान नहीं होंगे, मगर इस टीम में काफी दमखम बल्लेबाजी में नजर आएगा, क्योंकि आपके पास सैम करन भी है, रहमानुल्लाह गुरबाज अभी आया है। रहमानुल्लाह गुरबाज का इस फहरिस्त में नाम नहीं होगा, मगर सैम करन मैं कह रहा था वो मौजूद है। शोफिन रथफर्ड इन द मिडिल ऑर्डर, वो बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आए। डैनियल लॉरेंस गॉन अबाउट हिज जॉब क्वाइट क्वाइटली। बिल्कुल, और 222 रन बनाया फकर जमान ने। वो नहीं होंगे इस मुकाबले के लिए। पर अगर देखा जाए तो डेजर्ट वाइपर्स ने अच्छी टूर्नामेंट खेली थी लीग स्टेज में, पर आखिर के कुछ मुकाबलों में जीत हासिल नहीं हुई। मोमेंटम इनके साथ नहीं है इस वक्त, क्योंकि गेंदबाजी में भी अगर आप नजर डालें, वनिंदो हसरंगा ने 12 विकेट निकाला है, लॉकी फर्ग्यूसन कप्तान ने 11, आमिर ने 11, डेविड पेन और सैम करन ने 6 विकेट निकाला। मुझे लग रहा है ये आखिर के दोनों को और ज्यादा समर्थन देने की जरूरत है गेंदबाजों को। हाँ, और ज्यादा समर्थन देनी होगी, मगर लॉकी फर्ग्यूसन अभी क्या वो अवेलेबल होंगे, सवाल ये है, क्योंकि पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए थे। चलिए, ये तो हो गई बात डेजर्ट वाइपर्स की। अब शारजा वॉरियर्स की बात करते हैं। इनके पास भी काफी विकल्प है, काफी बड़ा स्क्वाड है उनके पास, और आदिल रशीद नहीं है उनके पास, पर मैथ्यू वेड जुड़ चुके हैं स्क्वाड के साथ। और भी खिलाड़ी अगर बात करें तो इनके पास एडम जैम्पा का विकल्प अभी है या नहीं है, पता नहीं, क्योंकि वो पिछले मुकाबले में वो खेले नहीं थे, तो कुछ ऐसी हमें सूचना तो है। ऑस्ट्रेलिया के 2 वनडे मैच है और श्रीलंका में, शायद उसके लिए तो नहीं चले गए। हाँ, उसके लिए चले गए होंगे, मगर अगर देखें बड़ा स्क्वाड है, देव गॉट इनफ डेप्थ। और जैसे अगर कहें तो अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, उतना लंबा, जितना लंबा नाम उतना बड़ा स्क्वाड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्क्वाड है ये। इन्होंने पीछे से वापसी की है। इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है, अगर उन पर नजर डालें, 387 रन बनाया टॉम कोलर कैडमोर ने। जॉनसन चार्ल्स ने 341 रन बनाया। जेसन रॉय ने 225। आविष्का फर्नांडो यहां पर नहीं है। रोहन मुस्तफा ने 101। पर टॉम कोलर कैडमोर और जॉनसन चार्ल्स ये चलते तो टीम चलती है, वो नहीं चलते तो हमने देखा है बार बार उनकी मिडिल ऑर्डर जो है लड़खड़ा जाती है। मगर अभी मैथ्यू वेड आए तो और बेहतर एक आप उम्मीद लगा सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में दूसरी गेंद पर आउट हुए, मगर उसके पिछले वाले मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी। चलिए, ये तो बात होगी इनके बल्लेबाजों की। अब गेंदबाजों पर नजर डालते हैं। 12 विकेट निकाला एडम मिल्ने ने, और टिम साउदी ने 10, एडम जैम्पा ने 6, दिलशान मधुशंका ने 6 विकेट निकाले, और हरमीत सिंह ने 3 विकेट।
एडम जैम्पा का पता नहीं वो है या नहीं है, पर गेंदबाजी ऊपर के दो गेंदबाजों के बाद थोड़ी फीकी लग रही है। हाँ, क्योंकि ऊपर के दो गेंदबाजों ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जरूर किया। हरमीत सिंह की इकोनॉमी अच्छी है, बट ही हैव टू टेक मोर विकेट्स। दिलशान मधुशंका विकेटें लेते हैं, मगर कई बार वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो हाल है गेंदबाजों की। और अब वक्त आ गया बड़े सवाल का। निशाद, आपके हिसाब से क्वालिफायर 2 कौन जीतने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है? देखिए, मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट से डेजर्ट वाइपर्स को बैक किया था, मगर अभी मुझे लग रहा है अगर किसी टीम का अगर ग्राफ बढ़ रहा है वो है शारजा वॉरियर्स। और फॉर सम रीजन आई फील शारजा वॉरियर्स 51-49। मुझे भी लग रहा है शारजा वॉरियर्स का पलड़ा भारी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने शारजा वॉरियर्स के ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया, उनकी मिडिल ऑर्डर में आपके पास वो मुझे नहीं लगता वो ताकत है कि वो डेजर्ट वाइपर्स की गेंदबाजी का सामना कर सके। चलिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। निशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर हम दोनों के प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होता। आप जो हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़े हुए, आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है मुकाबला। फटाफट जाइए चैट विंडो पर और कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर।